अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 स्टोशियोमेट्री। तो स्टोशियोमेट्री क्या है? ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री में, जिसकी हेल्प से हम ये देखते हैं कि रिएक्टेंट्स कितने अमाउंट में है रिएक्शन के दौरान और प्रोडक्ट्स कितने हैं। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट को मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हैं। ओके, तो स्टोशियोमेट्री में क्या है? ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री में, जो कि हमें असिस्ट करता है, हेल्प आउट करता है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करने में बाय यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये बेस किस चीज़ पे करता है? ये बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। अब इन टर्न लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या है? इसका मतलब है कि मैटर को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसलिए जो टोटल मैस होता है रिएक्टेंट्स का वो इक्वल होता है टोटल मैस ऑफ प्रोडक्ट्स के। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मैं एक दफ़ा आप लोगों को रिवाइज करा दूँ कॉन्सेप्ट। रिएक्टेंट्स का मतलब होता है रिएक्ट करना, दो चीज़ें जो आपस में रिएक्ट करती हैं तो प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्जांपल, जब आप लोग टैंक का जूस बनाते हैं तो उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वाटर, शुगर, टैंक पाउडर है, जो प्रोडक्ट है वो जूस है। इसलिए जो टोटल मैस है सारे रिएक्टेंट्स का वो इक्वल होना चाहिए टोटल मैस ऑफ प्रोडक्ट्स के। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को किस चीज़ को? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को यूज़ करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, तो इससे क्या चीज़ होती है? ये हमें प्रोवाइड करते हैं मोल रेशो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। स्टोइचियोमेट्री को यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? रॉ मटेरियल की अमाउंट को डिटरमिन करने के लिए, जो कि रिक्वायर होती है अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड। क्यों रिक्वायर्ड? टू प्रोड्यूस डिजायर्ड अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे तो ही प्रोडक्ट हमें मिलेगा। पेज नंबर 52 आप लोग पढ़ रहे थे। नेक्स्ट है आप लोगों के पास पेज नंबर 53 केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला क्या है? केमिकल फार्मूला में ये है कि एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स इन द वर्ल्ड। तो एलिमेंट्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं एग्रीगेट ऑफ एटम, एग्रीगेट कहते हैं इकट्ठा होने को। तो एग्रीगेट ऑफ एटम्स की फॉर्म में एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली एलिमेंट बनते भी तो एटम्स की कम्बिनेशन से ही है ना। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल में अलोन। फॉर एग्जांपल, सोडियम के लिए Na है, कैल्शियम के लिए Ca है, और कार्बन के लिए C है, Fe, आयरन के लिए एक्सेट्रा। ऑन द अदर हैंड एलिमेंट्स जिस तरह ऑक्सीजन है, O2, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं और केमिकली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि डायटोमिक फॉर्म में है ना। तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना, लेकिन नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी डायटोमिक फॉर्म में है। तो ओजोन में क्या है? ओजोन में 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं जो कि बॉन्डेड होते हैं। सो केमिकल फार्मूला O3 बन जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास? बेसिकली केमिकल फार्मूला। इसमें बताया केमिकल फार्मूला को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अब क्या होंगे? ये अलोन है, अकेले हैं। ये 2 हैं तो बॉन्डेड फॉर्म में है। अब ये 3 है तो ये वापस में बॉन्डेड फॉर्म में है। सेकंड पैराग्राफ में है कि सिमिलर टू एलिमेंट्स केमिकल कंपाउंड डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। कॉमन साल्ट का फार्मूला सोडियम क्लोराइड NaCl, वो एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आइंस और बॉन्डेड होते हैं टू फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। फिर सिंस जो रेशो है इनके दरमियान 1:1 है, एक सोडियम में एक क्लोरीन है तो 1:1 बन जाएगी। केमिकल फार्मूला इनका मैंने पहले आपको बताया कि NaCl है। सिमिलरली जो दूसरे आयनिक कंपाउंड होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं उनके फार्मूला यूनिट से, जो कि मिनिमम रेशो इनके दरमियान प्रेजेंट होती है। किसके दरमियान प्रेजेंट होती है? आयंस के दरमियान वो शो कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड है, पोटाशियम ब्रोमाइड है, बेरियम क्लोराइड है एक्सेट्रा। कोवलेंट कंपाउंड जनरली एग्जिस्ट करते हैं डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, जिसमें एटम्स बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल, वाटर एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फार्मूला H2O। H2O इज़ द फार्मूला ऑफ वाटर। H2 है और ऑक्सीजन कितने हमारे पास? H2O, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इसमें क्या शो हो रहा है? इसमें ये शो हो रहा है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है जिसमें 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है जो कि बॉन्डेड है 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। सिमिलरली जो केमिकल कंपाउंड हैं जिस तरह अमोनिया है उसको रिप्रेजेंट करते हैं NH3 के साथ। ठीक है, मीथेन गैस है उसको CH4 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल कंपाउंड 10 रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फार्मूला में, जिसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। और केमिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं कंपाउंड जो कि शो करता है ऑल टाइप ऑफ एटम्स जो कि बॉन्डेड टुगेदर होते हैं इन 1 मॉलिक्यूल। अच्छा, एटम्स मिलकर एलिमेंट बनाते हैं।
एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। एग्जांपल है कोवेलेंट कंपाउंड की हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन फ्लोराइड्स, हाइड्रोजन सल्फाइड, पी सल्फर के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, एच हाइड्रोजन के लिए, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है, 2 हाइड्रोजन है, सल्फर है O4 है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, C6H6 इज द फार्मूला ऑफ हेक्सेन। हेक्सेन में 6 एटम्स होते हैं, हेक्सा। तो यहाँ पे कुछ फार्मूलाज थे कोवेलेंट कंपाउंड्स के जो कि मैंने एलिब्रेट कर दिए हैं। नेक्स्ट है एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला में क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड शो करते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम जो कि कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। सारे जो आयनिक कंपाउंड उसको रिप्रेजेंट करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला के ज़रिए से, आयनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला से। अब ये फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो प्रेजेंट करते हैं बिटवीन देयर आयंस। एम्पेरिकल फार्मूला जो कैल्शियम फ्लोराइड का CaF2 का है, ये शो करता है रेशियो जो कि प्रेजेंट होती है कैल्शियम और फ्लोराइड के दरमियान में, और ये आयंस की फॉर्म में, तो आयनिक कंपाउंड ज़्यादातर क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं। ओके, कोवेलेंट केमिकल कंपाउंड्स में क्या है? कोवेलेंट केमिकल कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं एज मॉलिक्यूल्स। एम्पेरिकल फार्मूला में भी डिफरेंट हो सकता है मॉलिक्यूलर फार्मूला से। ये कहना चाह रहे हैं एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला से डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, पेज नंबर 53 आप लोग पढ़ चुके हैं, तो लेट्स मूव टूवर्ड पेज नंबर 54। पेज नंबर 54 पे क्या है वो देखते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2 के साथ। इसमें 2 हाइड्रोजन है और 2 ही ऑक्सीजन है, H2O2 है। अब इसका एम्पेरिकल फार्मूला HO है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चल रहा है कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, लेकिन एम्पेरिकल फार्मूला में होलेस्ट में पता चल रहा है कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। सिमिलरली जो बेंजीन है वो C6H6 है, जिस तरह पिछले पेज में मैंने आपको बताया था C6H6 बेंजीन का फार्मूला होता है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा? CH होगा ओबियसली। सो एम्पेरिकल फार्मूला CH। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? वाटर के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला दोनों सेम H2O, बिकॉज ये एग्जिस्ट नहीं करता मिनिमम रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स के। फिर सिंस एम्पेरिकल फार्मूला हमें ये नहीं बताता, कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं कंपाउंड के अंदर, रादर ये रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन एटम्स। और ये पॉसिबल होता है कि कुछ कंपाउंड्स के सेम एम्पेरिकल फार्मूला हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल बहुत बेंजीन है C6H6 है, एसिटाइलिन है तो उसका C2H2 है, तो सिंपलेस्ट जो इनका सेम एम्पेरिकल फार्मूला का CH होगा। अब CH से पता ही नहीं चलेगा कि ये बेंजीन है या एसिटाइलिन है, तो इसलिए फिर ये हमें असिस्ट नहीं कर रहा होता, क्योंकि इसमें हमें नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड में ये हमें नहीं बता रहा होता। नेक्स्ट टॉपिक है 4.3 केमिकल फार्मूलाज ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड। बाइनरी का मतलब होता है 2, केमिकल फार्मूला ऑफ बाइनरी, तो आयनिक कंपाउंड मतलब कि दो किसी चीज़ के बारे में बात होने वाली है। अब किस चीज़ के बारे में बात होने लगेगी हम लोग देखने लगते हैं। तो राइट्स डाउन करने के लिए फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड के लिए फर्स्ट ये हमें आइडेंटिफाई करना है कैटाइन कौन से हैं, एनाइन कौन से हैं। कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नंबर ऑफ चार्ज उनके ऊपर प्रेजेंट है वो हमें पता होना चाहिए। फाइनली जब ये कंबाइन करते हैं 2 आयंस टुगेदर तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड बनते हैं। अगर आपको पता हो कि बाइनरी आयनिक कंपाउंड के नेम क्या हैं, तो आप केमिकल फार्मूला भी लिख सकते हैं। स्टार्ट बाय राइटिंग सिंबल ऑफ कैटाइन विद इट्स चार्ज, तो फिर उसके बाद सिंबल ऑफ एनाइन लिख देते हैं और उसका चार्ज लिख देते हैं। फाइंड आउट करते हैं कि कितने आयंस ज़रूरत हैं ताकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड बन सकें। फॉर एग्जांपल के लिथियम ऑक्साइड का फार्मूला लिखना है, तो सिंबल जो लिथियम कैटाइन का है वो सिंगल पॉजिटिव चार्ज है Li पॉजिटिव, तो सिंबल ऑफ एनाइन है O2 नेगेटिव। तो लेट अस नाउ अप्लाई, क्या चीज़ अप्लाई करें? क्रिस क्रॉस मेथड टू राइट देयर फार्मूला। तो इन दिस मेथड में क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है आयन चार्ज की वो क्रॉस ओवर करती है, तो सबस्क्रिप्ट दूसरे आयन के साथ, सबस्क्रिप्ट ऑफ द अदर आयन, तो साइन ऑफ द चार्ज के देन ड्रॉप हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए कैटाइन है Li1 पॉजिटिव, यहाँ पे एनाइन है O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव है, ये लिथियम के साथ कंबाइन कर रहा है, लिथियम का वन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो Li2O हमारे पास बन रहा है लिथियम ऑक्साइड। राउंड द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए एल्यूमिनियम के ऊपर क्या है, 3 पॉजिटिव चार्ज हैं
और कैटाइन है एनाइन की O2 नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है Al2 क्रॉस और क्रिस क्रॉस, ऊपर यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज़ किए हैं क्रिस क्रॉस का, क्रिस क्रॉस मेथड। तो क्रिस क्रॉस में क्या है Al 3 पॉजिटिव चार्ज तो O2 नेगेटिव था, O2 नेगेटिव एल्यूमिनियम के पास चला गया, 3 पॉजिटिव ऑक्सीजन के पास आ गया। तो यहाँ पे Al2 आ गया, Al2 किधर है 2 तो ऑक्सीजन के पास है, तो ये इसके पास आ गया, 3 इसके पास थे कैटाइन, ये इधर आ गए हैं Al2O3। फिर इस तरह मैग्नीशियम नाइट्राइड है, तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव हैं और नाइट्राइड के ऊपर 3 नेगेटिव हैं। तो 2 पॉजिटिव मैग्नीशियम के नाइट्रोजन के पास चले गए, नाइट्रोजन के 3 नेगेटिव मैग्नीशियम के पास चले गए हैं। तो क्या बनना है Mg3N2। तो ये डायग्राम किसके बारे में थी, शो सम इम्पोर्टेंट एटम्स देयर आयंस एंड द चार्ज ऑन द आयन। ये आप लोगों ने पढ़ा पेज नंबर 54। तो पेज नंबर 55 भी देख लेते हैं साथ में। उसमें क्या, उसमें नेक्स्ट टॉपिक है एटम्स एंड देयर कैटाइन एंड एनाइंस। इंटरेस्टिंग वाला, ये वाला हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है एक, और ऑक्सीजन के ऊपर O2 नेगेटिव होता है यूजली। सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव है, एटम नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के ऊपर 3 नेगेटिव है। चार्ज एटम चार्ज एटम चार्ज। इसके एटम में लिथियम है 1 पॉजिटिव, पोटाशियम 1 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, बेरियम 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। फिर ऑक्सीजन में चार्ज 2 नेगेटिव, नाइट्रोजन का 3 नेगेटिव है, क्लोरीन में 1 नेगेटिव, ब्रोमीन के 1 नेगेटिव है, आयोडाइड में 1 नेगेटिव है, कॉपर में Cu 1 पॉजिटिव, Cu 2 पॉजिटिव, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। आयरन है Fe, तो 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, सिंक तो इसमें 2 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव, निकल में 2 पॉजिटिव है। तो ये आपके पास टेबल था बेसिकली जो रिप्रेजेंट कर रहा था एटम्स एंड देयर कैटाइन एंड एनाइंस। एनाइन का मतलब होता है नेगेटिव, कैटाइन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। 4.4 टॉपिक है केमिकल फार्मूलाज ऑफ कंपाउंड्स। केमिकल फार्मूलाज आप पहले पढ़ चुके हैं, उसकी टाइप्स पढ़ी हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला। तो अब क्या टॉपिक है, केमिकल फार्मूलाज ऑफ कंपाउंड्स। तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड का हमें पता है, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। तो एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो पता होना चाहिए एटम्स इन द कंपाउंड की, कितनी कंपाउंड के अंदर एटम्स प्रेजेंट हैं। तो इसको डिटरमिन करने के लिए एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑन द मास परसेंट कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड को चूज़ करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए अब ये रिलेशनशिप होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब यहाँ पे n कॉमन ले लेंगे, ओके, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मैस, इसको आप फार्मूला मैस की फॉर्म में ले लेंगे। फॉर एग्जांपल एम्पेरिकल फार्मूला हाइड्रोजन पर का इज HO, तो इसका मोलर मैस कितना है 34 है, मोलर मैस HO का 34 है। तो एम्पेरिकल जो या मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 34/17। तो इसकी कटिंग करेंगे तो 2 आ जाएगा, 17 2 ज़ा 34। मॉलिक्यूलर फार्मूला HO होल 2 इक्वल टू H2O2। पेज नंबर 55 भी आप लोगों ने पढ़ लिया। तो नेक्स्ट पेज बनता है 56। लेट्स मूव ऑन। वो कंपाउंड जिनकी वैल्यू n होगी या जिनकी n वैल्यू को होगी 1 के, तो उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम होगा एज इट्स एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड CH, तो इसका मॉलिक्यूलर मास 78 ग्राम पर मोल है। फाइंड क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला CH है, मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए इक्वल टू n, एम्पेरिकल फार्मूला n इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो एक वैल्यू गिवन है 78 ग्राम पर मोल, डिवाइडेड बाय 13 कर देंगे, एम्पेरिकल फार्मूला मास 13 करेंगे, कटिंग करेंगे 6 आ जाएगा, CH और 6, इसको ओपन करेंगे C6H6 आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फार्मूला। टॉपिक 4.5 पेज नंबर 56। तो इसमें क्या है कि डिड्यूस करने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम स्ट्रक्चर फार्मूला को स्टेप्स हैं। पहले स्ट्रक्चर फार्मूला कंपाउंड को लिखना है, सेकंड में काउंट करना है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है स्ट्रक्चर फार्मूला में, थर्ड में है कि सिंबल सारे एलिमेंट के लिखने हैं, फोर्थ में है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो कि ईच काइंड है सब्सक्रिप्ट, ओके। फिर फिफ्थ है रिमूव द सब्सक्रिप्ट 1। तो सिंपल प्रॉब्लम है, राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का बेसिकली फार्मूला ये है ना H2SO4, ठीक है। ये क्या है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसको ओपन करके लिखना है,
तो वो स्ट्रक्चर बन जाएगा। स्ट्रक्चर के अंदर पता होना चाहिए किसके साथ सिंगल बॉन्ड है, किसके साथ डबल बॉन्ड है। अब H2SO4, SO कितने 4 हैं, तो सल्फर है, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन पूरे हो गए। सल्फर डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है। तो SO4 कवर हो गया। पीछे क्या है H2, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो H2SO4 बन गया। अब क्या है, इट हैज़ 2 हाइड्रोजन, ओके 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन एटम में। तो ये इसकी पूरी डिटेल आ गई है। तो ये भी पता चल गया कि किसके अंदर कौन सा बॉन्ड बन रहा है, डबल और सिंगल बॉन्ड किस तरह से बन रहे हैं, और ये भी पता चल गया है कि कितने एटम्स हैं, कौन से इसमें कितने एटम्स हैं। फिर इस तरह से सैम्पल प्रॉब्लम है अगले पेज पे 57 पे। नेक्स्ट पेज पे क्या है, राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला इज। तो अब देखते हैं, ये रहा जिसकी मैं बात कर रही थी। तो इसमें क्या है, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, सिंगल हाइड्रोजन के साथ है। ये क्वेश्चन का पार्ट है। राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने लिखना है, स्ट्रक्चर फार्मूला गिवन है। तो अब यहाँ से पता चल रहा है इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन, एक कार्बन ये, एक दूसरा ये रहा कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, H3 और एक 4 हो जाएगा, 3 + 1 4, H4 = 2 ऑक्सीजन है, 1 2 ऑक्सीजन आइटम्स है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या बनेगा, C2H4O2। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमें बेसिकली पता चलता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। स्ट्रक्चर में पता चलता है कि कौन किसके साथ कितने बॉन्ड्स बना रहा है और एटम्स कौन कौन से प्रेजेंट है। फिर एक्सरसाइज है, फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फास्फोरिक एसिड, इट्स फार्मूला इज। फिर इसके बाद डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ N प्रोपाइल अल्कोहल, स्ट्रक्चर फार्मूला इज 3 इसके अंदर है। अब इस तरह से पहले तो फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फास्फोरिक एसिड, स्ट्रक्चर फार्मूला इज। तो इसमें अब आप हाइड्रोजन काउंट कर लें कितने हैं, 1 2 3। तो क्या है, सल्फर कितने, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 3 आ गए हैं और फास्फोरस 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 ऑक्सीजन है। तो आप इसकी फॉर्म में लिख लेंगे। 2 कार्बन थे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे जिस तरह, ठीक है। या पहले फास्फोरस लिखने हैं तो 1P आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास 1P के बाद आ जाएगा हाइड्रोजन कितने हैं, फिर यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पे इसके केस में 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। 2 ऑक्सीजन थे इसके केस में, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन आइटम्स आ जाएंगे। गॉट इट। फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला में सबसे पहले कार्बन का नाम लिया था, ठीक है, कार्बन सेंटर में था इसलिए यहाँ पे P बनेगा पहले, P, फिर P एक सिर्फ लिखना है, फास्फोरस P। उसके बाद P के बाद आप लिखेंगे PH3O4, ये इसका फार्मूला बनेगा। फिर नेक्स्ट आप लोग साल्ट आउट कर लीजिएगा। पेज नंबर 57 है, इसमें टॉपिक है एवोगैड्रो नंबर्स Na। ये हम नेक्स्ट अगली वीडियो में पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। आज तक के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग थक गए होंगे। तो अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे भी रखिएगा दुआ में याद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।